मृत्यु के बाद आत्मा का जो उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हम मनुष्य प्राणी का हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्रों का उल्लेख आता है और उसे समझे, फिर रियल के जीवन से समझेंगे जो हमने आंखों से देखा। तो हमारे जीवन में जब मृत्यु होती है तो मृत्यु दो तरह से होती है। एक होती है अकाल मृत्यु, जो पूर्ण जीवन हम नहीं जी पाते और बीच में किसी दुर्घटना घटना या किसी स्थिति परिस्थिति से हमारी मृत्यु हो जाती है। और एक होता है हमारा पूर्ण रूप से पूर्ण जीवन जी के मृत्यु होती है। तो जब मृत अवस्था में होते तो हमारे अंदर से जो आत्म रूपी ऊर्जा निकलती है। तो देवलोक में जो हमने देखा तो राम लोक के बगल में यमलोक होता है और यमलोक में आत्मा जाती है। और यमलोक में आत्मा जाती है, उसमें जैसे चित्रगुप्त के नाम से जानते हैं, तो मैं नाम तो नहीं जानता पर उन दिव्य आत्माओं से हम जरूर मिले हैं, गए हैं। आत्माएं कैसे जाती है, आत्मा कैसे रहती है, कैसे उनका प्रोसेस है, कैसे उनको लेके जाते हैं, ये सारी प्रक्रियाओं को हमने कई बार देखा। यमलोक के बाद वहाँ कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं हैं और मृत्यु माँ नाम की एक देवी भी है जो वहाँ पे रहती हैं। और वहाँ मृत्यु माँ का जो निर्देश होता है उसे अकॉर्डिंग वह दूत काम करते हैं। अब बात आती है कि वो यमलोक है क्या, यमलोक कैसा है। तो देखो, आसमान की जैसे कई परत है, तो मैं ऊपर उसका डायग्राम बना के बता रहा हूँ। यहाँ पास से एक लोग जाने का ये रास्ता है, एक यहाँ से और एक यहाँ पास से ये नीचे की ओर लोग गया है और यहाँ पास से एक रास्ता जाता है यमलोक की ओर, जहाँ पे यमलोक में यहां से एक रास्ता है जो ये देवलोक से, ये रामलोक है और यहां से ये यमलोक है। परंतु आसमान की कई परतों में जो नॉर्मल साधारण आत्मा, साधारण देहधारी आत्मा है, हम लोगों की जो मृत्यु होती है, तो जब मरते हैं तो जो देवदूत हैं, यमलोक के जो दूत हैं, वो जो लेके जाते हैं तो वो इस रास्ते से लेके जाते हैं। ये आसमान से है और यहाँ से ये जाते हैं, यहाँ से लेके, ये साधारण आत्मा, साधारण कर्म वाले। और यहाँ से जब जाते हैं तो ऐसे रास्ता है इसमें, यहाँ मृत्युमा है, यहाँ कई शक्ति रूपी कमरे कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी मिलते हैं और यहाँ पास कई ऐसे सलाखे रूपी जेल टाइप से बने रहते हैं जो आत्माओं को रखते हैं। एक एक आत्मा रूपी ऊर्जा का वहाँ रिकॉर्ड है, एक एक आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड है। ये हमने तो कोई वेद पढ़े नहीं थे, ना हमने किसी से किस्सा कहानी सुने। 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र में जो हमने जर्नी करके ऊपर देवलोकों को देखी, देवलोक में ये सारी चीजें हमें मिली और मिलती रहती हमेशा। देवी देवता वहाँ कभी बैठे मिल गए, कभी नहीं मिले, कभी कोई मिला, कभी कोई मिला, परंतु ये दृश्य हमने देखा है। जाने के बाद वहां हमारे कर्म का उल्लेख का हमें खुद एनालिसिस होता है कि हमने क्या किया है, गलती क्या नहीं किया। उस अकॉर्डिंग यहाँ कुछ दिन तक रखते हैं ब्रह्मलोक में। यहाँ के बाद यहाँ काफी शक्ति रूपी वेद होते हैं, जैसे दीवार वगैरह, एक लेजर लाइट जैसे जो प्रकाश होता है ना, उस प्रकाश रूपी दीवार होते हैं, वहां रहते हैं। वहां के बाद हम यहाँ की यमदूत रखते हैं। मृत्यु माँ के पास एक देवी है, मृत्यु माँ एक अटल सत्य देवी है जो अपने बच्चों को यहाँ एक फिक्स टाइम तक रख के फिक्स टाइम के बाद लेके जाती है। उनके बराबर अटल सत्य कोई नहीं है। मैं तो उन्हें प्रणाम भी करता हूँ, जाता हूँ तो नमन भी करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करते हैं। मृत्यु हमारे जीवन का अकाट सत्य है जिसे हम कोई झुठला नहीं सकते। भागते उससे सब हैं पर भाग कोई नहीं पाता, इसलिए उसे स्वीकारना चाहिए, उसे साक्षी मान के रिस्पेक्ट देना चाहिए और संभल के जीवन में कार्य करना चाहिए, ताकि सही समय, सही उम्र और जितनी अवस्था है उतना हम लोग जीवन जिए और सही अवस्था के बाद खुशी खुशी देह को छोड़ के हम जाएं। ये हमारे जीवन में बोध और ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद यहाँ उस आत्मा को लाने के बाद उसका जितने दिन का कर्म होता है, तो फिर जैसे कोई शिव जी का भक्त है तो शिवलोक, कोई विष्णु जी का भक्त है तो विष्णु लोक, कोई राम जी का भक्त है तो राम लोक, कोई कृष्ण जी का भक्त है तो कृष्ण लोक, ऐसे बहुत सारे लोग उन लोकों में जाते हैं। फिर वहाँ प्रॉपर साधना तपस्या करते हैं। वहाँ भी एक तरह से हमारा कर्मी तपस्या होती है और वो करते करते फिर हमारा प्रमोशन होता है, तो वो सोल ऊपर के लेवल में जाते हैं। तो उस क्रम में भी हम ब्रह्म रूपी ऊर्जा में समाहित हो सकते हैं। उसमें ओम कारणी, निराकारणी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा, हम जितना पुण्य किए उस अकॉर्डिंग हम उस लोक में रहेंगे। या कई जगह ऐसा भी है जहाँ स्वर्ग और नरक है, तो हम उस स्वर्ग स्थान में भी रह सकते हैं और उसके बाद जब पुण्य नष्ट होता है तो नरक स्थान में भी रह सकते हैं। उसके बाद एक लोक ऐसा पड़ता है यहाँ से कई लेयर के बाद दूसरे ग्रह की ओर, मतलब आसमान का वो परत है। तो जब हम वहां जाते हैं तो वहां पास जब हम मृत्यु लोक आते हैं पूरा होने के बाद, उस तरफ भी सलाखे टाइप से जेल बने हैं, कुछ स्वर्गों से लेके आते हैं कि चलो अब मृत्यु लोक की ओर आपको
पुनः कर्म की दुनिया में जाना है। तो वहां हम लोग रहते, हमारा आकृति क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी, ठीक है, एक पारदर्शिता शरीर जिसे हम कजल बॉडी और सटल बॉडी भी कहते हैं। तो वो सिर्फ पारदर्शिता शरीर में हमारी चेतना भी होती है, विचार रूपी भाव भी होते हैं, सोल एनर्जी का पूरा वो होता है, और ऐसा लगता है कि हम ही पूर्ण हैं। जैसा भी शरीर में लगता है कि हम पूर्ण हैं, ऐसे उस शरीर में भी लगता है कि हम पूर्ण हैं। जैसे हम शरीर से निकल के यात्रा करते हैं तो हमको वो लगता है वो पूर्ण है। फिर उस अवस्था के बाद हम क्या करते हैं कि जब आते हैं नीचे तो एक जगह इस प्रकार का एक गेट सा मिलता है। ये एक ऐसा शक्ति रूपी गेट है, ऐसा शक्ति रूपी गेट रहता है ये। जैसे वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता शरीर आता है उस तरफ और इसको पार करता है कि उसका पारदर्शिता सब समाप्त हो जाता है और वो बसता है एक दीपक की लौ की तरह, एक फ्लेम। और फिर यह जब बनता है एक दीपक की लौ की तरह फ्लेम, और उससे फिर बाहर चलते, इसके पहले यहाँ कई देवदूत बैठे रहते हैं जो उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा गणना, सारी चीजों को करते हैं। फिर उसके बाद किस माँ के गर्भ में जन्म लेना है, कैसे प्रवेश करना, फिर उस माता पिता का कर्म क्या है, उस अकॉर्डिंग उस सोल का कर्म क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग उसको उस स्थान पर मृत्यु लोक की ओर भेज देते हैं। जैसे आप तारा का टूटना देखते हो, उसी आकृति में वो आती है जीव। फिर यहाँ आने के बाद एक छोटा सा पॉइंट रूप में बनता है ऐसे, और फिर आके प्रवेश करता है। जब माँ के गर्भ में भी प्रवेश करता है तो उसे आभास हो जाता है कि अब जीव आ गया। वो एक फिक्स क्षण नहीं है आने का। इसको हमने अपनी उस ब्रह्मांड पुराण वाले में पूरा गणना देख के, अनुभव करके उसको और यात्रा करके हमने लिखा है। 2-4 दिन आगे, घड़ी, रात, दिन, वो एक क्षण होता है, एक ऐसा वो कैलकुलेशन होता है जो उस अकॉर्डिंग वो जीव आत्मा आके फिर प्रवेश करती है। जब जीव आत्मा यहाँ प्रवेश करती है तो ऊपर उसके बाद उसको कर्म के साथ उसको एनर्जी, साधना, तपस्या, पूरा बोध कारण रूपी शरीर में इस गेट के बाहर जब यहाँ उस आकृति में वो रहता है, वो पारदर्शिता शरीर रहती है, तब उसको पूरा ज्ञान, बोध का, आत्मा का, देह का, मृत्यु लोक का, ऊपर का सब कुछ दे दिया जाता है। सब कुछ देने के बाद उसे फिर यहां से कन्वर्ट करके भेजा जाता है। जैसे अब आपको हमको नदी में उतारना है तो पहले हम कवच पहनाएंगे, यदि पैरासूट बैलून से उतारना है तो हम पहले पैरासूट पिट्ठू देंगे, तो वहां पैरासूट किसी को नहीं दिखता जब हम हाई स्काई से जंप करते हैं। पेटी टाइप से पीछे दे दिए हैं, जरूरत पड़ने पर वो बैलून खुलता है और हम सुरक्षित आ जाते हैं। उसी प्रकार से इसको हम करके फिर यहाँ लाते हैं। यहाँ आने के बाद हम संसार में आते हैं, संसार के बाद भी चेतना बनी रहती है। फिर जो मृत्यु लोक की हमारी चेतना स्मृति है उसके साथ भी वो अब चेतना जुड़ती है, देवलोक से भी जुड़ी रहती है। अब फिर धीरे धीरे हम संसार में फंसते जाते हैं इस मांस मज्जा के चक्कर में, तो वो धीरे धीरे ऊर्जा अंदर दबती जाती है, क्योंकि प्रॉपर कनेक्शन हमारा इस सौर मंडल का इतना गाढ़ा है कि उस तरंग को नहीं पाते, वेव्स को, और धीरे धीरे फिर हम यहाँ खो जाते, फिर वो हमारे लिए कल्पना हो जाता है। परंतु एक प्रमाण है कि जीता जागता हम सबूत हैं जो हमेशा जाते आते हैं। ये पढ़ी नहीं, खुद की देखी हजारों बार की चीज बता रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें